एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा पा रही हूँ। सो गाइज, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, अलग करने की कोशिश करती हूँ कुछ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने नहीं किया है, या फिर जो मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की करंट अफेयर की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। सो मैंने अभी एक रीजनिंग की वीडियो भी डाली थी कैलेंडर टॉपिक पे। सो उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है और क्वेश्चंस भी बहुत अलग तरीके से बताए हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो आने वाले टाइम में मैंने कैलेंडर से रिलेटेड एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी और उनको एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस इतने इजीली सॉल्व हो सकते हैं। सो आज की वीडियो जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो करंट अफेयर से आज मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। 10 क्वेश्चंस जो है वो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं अपनी स्लाइड्स में आप लोगों को बताती रहती हूँ। सो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइज, मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोग जो हैं वीडियो के जो क्वेश्चंस में हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ ऐसे ही देख देते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन घर पे रहिए, सेफ रहिए। सो लेट्स गो। सो टुडे डेट इज़ 5 मई 2020। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आज का थॉट क्या है? थॉट है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। सो अगर आप किसी अपने डिसीजन में अकेले भी हैं तो चलते जाएंगे बिना डरे। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कवच। सो कवच से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये जो स्टेटमेंट है कोविड-19 से रिलेटेड भी है। सो कोविड-19 से आप लोग देख रहे होंगे मेरी हर स्लाइड में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। सो इससे आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ crisis by Department of Science and Technology. Second statement, Society for Innovation and Entrepreneurship, that is SINE, has been nominated to implement Kavach. और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कवच सपोर्ट स्टार्टअप आइडिया टू एड्रेस वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द सोसाइटी ड्यू टू सीवियर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। सो आप लोगों को ये बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो ये जो फुल फॉर्म होती है ये भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस में आ जाती है, तो फुल फॉर्म वगैरह जो है आप लोगों को आनी चाहिए। सो ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3 या फिर डी 1 2 3। सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, दैट इज कवच। तो कवच की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कवच की फुल फॉर्म? Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis is an initiative by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board, that is NSTEDB, Department of Science and Technology, that is DST, Government of India. Given the impact of COVID-19 globally and in India, the need of the hour is to support R&D. R&D means research and development efforts in this direction and end any further damage to the economy. So the Department of Science and Technology, Government of India is supporting innovation, offering comprehensive solution for the startup ecosystem. So हमारी जो तीनों स्टेटमेंट थी वो करेक्ट है। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, दैट इज NAA। सो NAA से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? NAA हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंटीग्रेटेड गुड
एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 मीन्स जो ये NAA है ये इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में आता है। या फिर सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इट इंश्योर दैट द रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स or the benefit of input tax credit is passed on the recipient by the way of commensurate reduction in prices। सो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 ओनली, सेकेंड B ओनली, C बोथ एंड 1 2 एंड D नाइदर 1 नॉट 2। सो सोचिए थोड़ा सा आंसर क्या हो सकता है। सो गाइज आप देख सकते हैं PPT स्लाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर B जो है वो करेक्ट है। क्या करेक्ट है, इट इंश्योर दैट द रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट बाय द वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन द प्राइसेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है, सो द NAA हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन जो है आज की स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी जो आगे की एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। फर्दर द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द NAA टू इंश्योर दैट कस्टमर्स गेट द फुल बेनिफिट ऑफ टैक्स कट। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं आपको आगे। सो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, holding regular meeting with the zonal screening committee and the chief commissioner of central tax to stress upon consumer awareness program। सो इन्होंने एक रेगुलर मीटिंग होती रहती है जो कि बताती है कि क्या क्या जो सेंट्रल टैक्स है वो कैसे अवेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में। सो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लॉन्चिंग अ हेल्पलाइन टू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑफ सिटीजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रॉफिटरिंग। सो इसमें एक हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन सोर्स दिया जाएगा जिससे जो सिटीजन्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोई भी कंप्लेंट वगैरह के लिए। थर्ड क्या है, रिसीविंग कंप्लेंट थ्रू ईमेल एंड NAA पोर्टल। सो जो कंप्लेंट वगैरह होगी वो कहाँ पे रिसीव हो सकती है, ईमेल पे या फिर NAA पोर्टल। तो NAA क्या है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट ऑफ सागरमाला प्रोग्राम। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की स्लाइड का। सो आपको ये बताना है कि कंपोनेंट क्या क्या है सागरमाला प्रोग्राम के। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। सेकेंड, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। फोर्थ, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन में जरूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी कभी हम करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कराते हैं। सो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट में क्या है 1 2 3, बी क्या है 1 3 4, C 1 2 4 या फिर D 1 2 3 4। सो सोचिए थोड़ा सा क्या हो सकता है आंसर। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर D यानी कि हमारे जो चारों ऑप्शंस है वो करेक्ट है। सो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, all statement are correct. So the Sagarmala program is a flagship program of the Ministry of Shipping. So ministry आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोग्राम की कौन सी मिनिस्ट्री है। To promote port led development in the country through harnessing India's 7,500 kilometer long coastline, 14,500 kilometer of potentially navigable waterways and strategic location on the key international maritime trade routes. So इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और पढ़ लेते हैं। सो कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं सागरमाला प्रोग्राम के। पहला जो आपको बताया था पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू डेवलपमेंट पोर्ट की, सो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आप पढ़ लेना। सो सेकंड क्या है पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। सो इसका मोटा मोटा यही है कि पोर्ट की जो भी मॉडर्नाइजेशन है, डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है या फिर जो कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है, शिपिंग है, सो इन सब की
डेवलपमेंट के लिए सागरमाला प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है। सो इससे रिलेटेड मैंने एक फ्लो चार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से वीडियो जो है वो बनाई गई है। सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर कीजिए। सो ये फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छा है, इंटरेक्टिव लग रहा है। सो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये किस चीज़ के बारे में है। सो द रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ एक्जिम एंड डोमेस्टिक ट्रेड विद मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया। तो उसके 4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है, क्या क्या रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन क्या क्या हो सकता है लॉजिस्टिक कॉस्ट में। सो द रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डोमेस्टिक कार्गो थ्रू ऑप्टिमाइजिंग मॉडल मिक्स, ऑप्टिमाइजिंग टाइम कॉस्ट ऑफ एक्जिम कंटेनर मूवमेंट, या फिर lowering logistic cost of bulk commodities by the locating future industrial capacities near the coast। और फोर्थ क्या है, improving export competitiveness by developing port proximate discrete manufacturing cluster। सो गाइज ये आज की स्लाइड का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो प्लीज़ इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। Farmer Producer Organization, that is FPO, could undertake which of the following activities। तो FPO जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कराता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सेकेंड, ब्रांड बिल्डिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड, पार्टिसिपेशन इन द कॉमोडिटी एक्सचेंज। फोर्थ, एक्सपोर्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सो आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ, जो भी कभी भी ऐसे जो स्टेप्स आते हैं ना, या फिर अभी जो पूछे थे कि कंपोनेंट्स वगैरह क्या आते हैं, उन क्वेश्चंस में ज्यादातर जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं वो करेक्ट दे रखे होते हैं। सो आप लोग जो है वो डी ऑप्शन जो 1 2 3 या 4 या फिर पूरे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं आप उनको करेक्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चांसेस में वो ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट होता है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 2 3, बी 1 2, सी 2 3 4, या फिर डी 1 2 3 4, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आज के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है और मैं बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो वीडियो को एंजॉय जरूर कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो देख लेते हैं आंसर, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि चारों स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो मैंने आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। सो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नो कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैव सक्सेसफुली कंट्रोल हेपेटाइटिस बी। यानी कि WHO के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिन्होंने कंट्रोल कर लिया हो हेपेटाइटिस बी पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हेपेटाइटिस बी इज सेड टू बी कंट्रोल व्हेन द डिजीज प्रिवेलेंस इज रिड्यूस टू लेस देन 10% अमंग चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। थर्ड क्या है, इन इंडिया अ नेशन वाइड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो इन इंडिया में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो आपको ये बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 2, बी 2 3, सी 3 ओनली, या फिर डी 1 2 3, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स। सो सोचिए थोड़ा सा क्या आंसर हो सकता है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा इस आज की स्लाइड के। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी, आंसर सी क्या है, यानी कि थर्ड ओनली। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। इन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट के हर एक वर्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी हो जाता है। सो सी है, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑन September 3, 2019 Bangladesh, Bhutan, Nepal and Thailand became the first 4 countries in the WHO Southeast Asia। So पहली स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था कि भाई कोई भी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की जो है वो सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर पाई है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 2019 में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड जो है ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कंट्रोल कर लिया और हेपेटाइटिस बी पे। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी गई थी, एक मिनट, हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको 10% दी गई थी, लेकिन इसमें आंसर में क्या है, द वायरस इज सेड टू बी कंट्रोल व्हेन द डिजीज प्रिवलेंस इज रिड्यूस टू लेस देन 1%। सो वहां पे 10% की जगह 1% आएगा। सो गाइज एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन। with reference to the World Press Freedom Index, consider the following statement। So World Press फ्रीडम इंडेक्स जो
कल था यानी कि 4 मई को था, उससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये जो इंडेक्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में आने के लिए। सो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU। सो पब्लिशन वगैरह सब पूछा जाता है कि कौन पब्लिश करता है कोई भी इंडेक्स वगैरह जो होता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स पैरामीटर इंक्लूड प्लूरलिज्म एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग द न्यूज प्रोडक्शन। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो ए क्या है, 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों है, क्योंकि कौन करता है, पब्लिश बाय रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स यानी कि RSF और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये पब्लिश करते हैं। ठीक है। सो इट्स पैरामीटर इंक्लूड प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। So move on to 7th question. Which of the following statement are correct? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको किससे, वॉलेंट्री रिटेंशन रूट यानी कि VRR स्कीम से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड किया। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आर, इट इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन टू द इक्वालिटी मार्केट, या फिर सेकेंड स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस रूट इज फ्री ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्या है, 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो गाइज आप देख रहे होंगे आज की स्लाइड के क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सो लाइक जरूर कीजिएगा इतनी मेहनत पे। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो देख लेते हैं। VRR स्कीम इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल FPI इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्ट मार्केट। सो हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है वो इक्विटी मार्केट दे रखा है, इक्विटी नहीं है, डेप्ट मार्केट है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट थ्रू दिस रूट आर फ्री ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओनली। सो ओनली वर्ड दे रखा है, इसमें ओनली वर्ड नहीं प्रोवाइड कर रखा था। सो ओनली क्यों, व्हेन इन्वेस्टर मेंटेन अ मिनिमम शेयर, जो इन्वेस्टर होगा वो मिनिमम शेयर मेंटेन करेगा फॉर देयर इन्वेस्टमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट है। सो मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आर, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ Environment, Forest and Climate Change, providing central assistance to the Tiger State for tiger conservation in designated tiger reserve. Second statement, Satkosia Tiger Reserve is the first tiger reserve to successfully relocate Royal Bengal tiger in India. So correct statement बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन 1 only, B second only, C both 1 2, या फिर D neither 1 nor 2। सोचिए थोड़ा सा क्या हो सकता है आंसर। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ये आज काफी अच्छे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन जिनमें दोनों ही ऑप्शन जो थे हमारे इनकरेक्ट थे। सो द प्रोजेक्ट टाइगर इज एन ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, लेकिन वहां पे सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत फर्क है। सो ये जो है वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, बाकी सब ठीक है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आएगा, ना कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम आएगा। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, सरिस्का इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू हैव सक्सेसफुली रीलोकेटेड। सो हमें सेकंड ऑप्शन में सतकोसिया दे रखा था, सतकोसिया नहीं है, सरिस्का है। सो यानी कि एक वर्ड से, एक ही स्पेलिंग से कितना अलग हो जाता है आंसर। सो हर एक वर्ड को जरूर पढ़े।
सो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन. विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट अर्किता M satellite to monitor the Arctic climate by the end of 2020. सो कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी ये सैटेलाइट? A USA, B जर्मनी, C रशिया, D इंडिया. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी यानी कि रशिया. रशिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट Arctica M satellite to monitor the Arctic climate by the end of 2020. सो मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. ये आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है. सो रिसेंटली विच ऑफ द बैंक हैज रिलीज अ सॉन्ग टाइटल. सो कौन से बैंक ने एक सॉन्ग टाइटल जो है वो रिलीज किया? कौन सा है सॉन्ग? हम हार नहीं मानेंगे, टू कीप होप अप एडमिट द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19 पेंडेमिक. सो कौन से बैंक ने गाना रिलीज किया टाइटल? सो ए ICICI बैंक, B HDFC बैंक, C स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, D पंजाब नेशनल बैंक. सो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है आज की स्लाइड का. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि HDFC बैंक ने ये गाना जो है वो रिलीज किया है. सो कोविड-19 से आपने देखा ही होगा, आज की स्लाइड में भी काफी क्वेश्चंस थे. सो अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंजॉय किया होगा मेरे काम को. मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा काम पसंद आए. सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि और लोग भी अपडेट रह सकें. सो मिलते हैं कल.